MIM पार्टी वाले और इस्लाम पार्टी वाले, दोनों हरे झंडे वाले कहीं ना कहीं शहर के मुसलमानों का और महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो नुमाइंदगी का दम भरते हैं, ये मुसलमानों के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और मुसलमानों को सियासी तौर से धोखा देने का काम कर रहे हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के ज़रिए से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, जैसा कि शहर की आवाम को पता है कि आने वाले कल मतलब 18 जून को नासिक ज़िले के MLC इलेक्शन है। ये MLC इलेक्शन हर 6 साल के बाद होते हैं और जो कल MLC इलेक्शन की वोटिंग है, इस MLC इलेक्शन में नासिक ज़िले में जितनी महानगर पालिका है, नगर परिषद है, पंचायत समिति है, इसके चुने हुए मेंबर्स, इलेक्टेड कारपोरेटर्स इसमें वोट करते हैं। इसी सिलसिले में इस नासिक ज़िले की सीट के लिए शिवसेना शिंदे गढ़ से साबिक MLC, जो इससे पहले की टर्म में भी MLC थे, नरेंद्र दराड़े और 2 आज़ाद उम्मीदवार, एक प्रसाद बापू हिरे और दूसरे गोकुल गीते, ये दोनों BJP के बागी उम्मीदवार थे। ऐसे 3 लोगों के दरमियान कल MLC इलेक्शन में मुकाबला है, जिसमें नासिक ज़िले के तमाम कारपोरेटर्स अपना वोट देकर इनको मुंतखब करेंगे। इस मौके पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस इलेक्शन में मालेगांव से भी इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब ने भी इसमें फॉर्म दाखिल किया था। लेकिन हमारी अपनी बदकिस्मती कहिए या हम सियासी तौर से अपने आप को इतना मजबूत नहीं समझते, या फिर हमारा सियासी डर कहिए, या फिर हमारी सियासी मुफाद परस्ती कहिए, कहीं ना कहीं हमने उस मुफाद परस्ती में, उस सौदेबाजी में BJP के उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या शिवसेना शिंदेगढ़ के उम्मीदवार की जीत में आसानी पैदा करने के लिए खालिद हाजी साहब ने फॉर्म को वापस लिया। ये हम स्पष्ट और साफ तौर से कह रहे हैं। वजह यह है कि इस इलेक्शन में टोटल 619 कारपोरेटर्स अलग अलग इलाकों के, मालेगांव कारपोरेशन के 84, नासिक ज़िले के नासिक कारपोरेशन के 122, आप अपने संगमनेर से मनमाड़, यौला, चांदोड़ के कारपोरेटर्स, नांदगांव के कारपोरेटर्स, ऐसे मिलाकर 619 कारपोरेटर्स अपने वोट का कल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बहुमत BJP को दिख रही थी, लेकिन चूँकि ये सीट उनके अलायंस की वजह से, ये शिंदेगढ़ के अंडर में आने की वजह से, ये शिंदेगढ़ के अंडर में चली गई, उनका मुकामी MLC होने की वजह से ये उनके पास चली गई। उन्होंने उसी उम्मीदवार को बनाया भी, जो पुराना MLC था उसी को उम्मीदवार भी बनाया। लेकिन हमने ये देखा कि खालिद हाजी साहब ने फॉर्म भरा जिस वक्त, हमने वहाँ पर एक ये सोच बना कर रखे कि कहीं ना कहीं शहर मालेगांव के सेंट्रल के 64 कारपोरेटर्स, सेकुलर फ्रंट के 43 और MIM के 21, ये 64 कारपोरेटर्स तो कहीं ना कहीं खालिद हाजी साहब को वोट करेंगे। हमारी चाहत ये थी कि खालिद हाजी साहब इस MLC इलेक्शन में उम्मीदवारी करते। क्यों? इसलिए कि हमको एक बार मौका मिला, हम अपनी मौजूदगी का इसमें इजहार कराते, अपनी मौजूदगी को सियासी तौर से दर्ज कराते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इन्होंने कहीं ना कहीं सियासी सौदाबाजी की है या सियासी मुफाद परस्ती की है, इसलिए इन्होंने किसके बोलने के ऊपर ये अपना फॉर्म वापस लिया या किसके बोलने के ऊपर फॉर्म भरा था। हम चाहते हैं कि सेकुलर फ्रंट की जानिब से या इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद साहब इस मामले में शहर की आवाम के सामने इस मामले में वजाहत करें। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं 2024 से लेकर आज तक इस्लाम पार्टी मुफाद के मुताबिक ही काम कर रही है, अपने ज़ाती मुफाद के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रही है
कि हम इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की सियासी तौर से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इतना अगर इनके अंदर नुमाइंदगी करने का इतना ही जज्बा है तो फिर ये मुकामी सतह पर एमएलसी इलेक्शन में इन्होंने उम्मीदवारी वापस क्यों ली? अगर ये एक तरफ फ़िरका परस्तों से लड़ने की बात करते हैं तो फिर फ़िरका परस्तों के दबाव में आकर उम्मीदवारी लेने के पीछे इनका मकसद क्या? ये हमारा सीधा सीधा सवाल इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद साहब से है। इस मामले में दूसरी अपोजिशन की बड़ी पार्टी MIM, जिसके 21 कारपोरेटर्स हैं, वो सियासी तौर से अभी तक जब से इलेक्शन हुआ है आज तक वो सियासी तौर से माजूर दिखाई दे रहे हैं। उनके पास ना तो कोई लीडरशिप है, उनका मुकामी MLA उनके राब्ते में है या नहीं है वो उनको पता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो लग रहा है अभी तक इलेक्शन के बाद से वो सियासी तौर से माजूर है और उनको कहीं ना कहीं सिर्फ अपना मुफाद दिख रहा है। इसलिए आज जो रिपोर्ट आ रही है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े के ताबे में उनके कारपोरेटर्स है, वहाँ पर उनके आज कुछ शहर में कुछ सुबह से कुछ फ़ोटोज़ भी चल रहे हैं मुमरा के एक रिज़ॉर्ट के कि वहाँ पर है, वो वहाँ पर है किस सिलसिले में गए। अगर वो शहर की आवाम को ये बताए, उनकी तरफ से कोई ज़िम्मेदार आदमी आज MLC इलेक्शन से वोट देने से पहले अपना पैगाम और वाज़े करे आवाम के दरमियान, ये वही लोग हैं MIM पार्टी वाले और इस्लाम पार्टी वाले, दोनों हरे झंडे वाले, कहीं ना कहीं शहर के मुसलमानों का और महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो नुमाइंदगी का दम भरते हैं। ये मुसलमानों के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और मुसलमानों को सियासी तौर से धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि आज शाम तक, कल वोटिंग से पहले दोनों बड़ी पार्टियां MIM भी और इस्लाम पार्टी भी अपना मौक़िफ़ वाज़े करें कि वो आया इस इलेक्शन में वोट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कौन से उम्मीदवार को करेंगे और जिस उम्मीदवार से करेंगे उससे इन्होंने शहर के मुफाद में किस सिलसिले में इससे डीलिंग की है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल डीलिंग, कि यार हम आपको वोट करेंगे तो आप हमारे शहर में ये फ़ंड देंगे या ऐसा करेंगे या हमको फ़ंड लाने में आसानी होंगी या MLC का फ़ंड मान लेगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। अगर इन्होंने ऐसा शहर के लिए कुछ प्लान किया है वोट देने के बदले में, तो हम चाहते हैं कि आज शाम तक ये लोग दोनों बड़ी पार्टियां, सेकुलर फ्रंट भी और MIM भी, ये 64 कारपोरेटरों की ताकत रखते हैं। इनकी ताकत मामूली नहीं है। ये आवाम के सामने अपनी पॉलिसी को वाज़े करें। MLC इलेक्शन में जो दोनों कैंडिडेट हैं इनकी छवि जो है वो मुसलमानों में क्लियर नहीं है, तो अब आप क्या चाहते हैं, MIM और इस्लाम पार्टी किस तरीके से अपना किरदार अदा करें? आप लोग देखेंगे अगर इस वक्त जो तीनों कैंडिडेट मौजूद है इस MLC इलेक्शन में, नरेंद्र दराड़े ये शिवसेना शिंदे गट के, ये वही शिवसेना है अल्लाह के नबी की शान में जिस स्वामी ने गुस्ताखी की थी उसको सबसे पहले अवामी सतह पर शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसको जाकर सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जो वादा किया था, ये वही शिवसेना है। एक उम्मीदवार इनका ऐसा उम्मीदवार जो अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करता और उसको उसकी पार्टी पॉलिटिकली उसको बैकअप करती, ऐसे स्वामी को, तो क्या शहर के ये 64 कारपोरेटर्स, ख़ास तौर से दोनों हरे झंडे वाले MIM वाले और इस्लाम पार्टी वाले, क्या ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे? ये हमारा सवाल है। दूसरे जो दो उम्मीदवार हैं ये दोनों बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं। आप पूरे इलेक्शन में देखिए कोई सेकुलर उम्मीदवार था नहीं, इसीलिए हम बोल रहे थे कि खालिद हाजी साहब ने इस इलेक्शन में उम्मीदवारी करना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि इन्होंने कोई तो भी सौदाबाजी की है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया है। इनके जहन में जो था कहीं ना कहीं वो आवाम के सामने आ चुका है। अब हमारा सवाल है कि दोनों पार्टियां अपना मौक़िफ़ वाज़े करें कि ये किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, क्योंकि दोनों मौजूदा जो तीनों उम्मीदवार हैं ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं हैं, ये सेकुलर उम्मीदवार नहीं हैं, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले, मुसलमानों को सियासी तौर से ख़त्म करने वाले और इस मुल्क में मुसलमानों का रहना दोभर करने वाले लोग इस वक्त तो इस इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो इनका फरीज़ा था, इनका रहनुमायाना फरीज़ा था, उम्मीदवारों का एक क़यादत का सवाल था, मुसलमानों की नुमाइंदगी का दम भरने वालों के लिए ये मौका था कि ये मुसलमानों के लिए डट कर खड़े होते, चाहे इनको 64 वोट मिलता इस शहर से, लेकिन ये उम्मीदवारी करते। लेकिन इन्होंने, दोनों बड़ी पार्टियों ने कहीं ना कहीं हमारी मालूमात के हिसाब से या जो चीज़ें आज हमको दिख कर आ रही है
इन्होंने अपना सौदा कर लिया, कुछ लोगों का सौदा हो गया, कुछ लोग सौदे के इंतज़ार में है, कुछ लोग बिक चुके, कुछ लोग बिकने के इंतज़ार में हैं, कुछ लोगों की बोलियां लग चुकी, आज शाम तक कुछ लोगों की बोलियां लग जाएंगी। बात वहीं आकर रुकती है कि फिर शहर की आवाम के साथ धोखा होगा, फिर शहर की आवाम के साथ मुफाद परस्ती को आगे किया जाएगा, फिर शहर के मुसलमानों को सियासी तौर से डराकर वोट लेकर फिर बीजेपी और शिवसेना की मदद की जाएगी। सियासत में सौदेबाजी एक आम चीज़ है, अपने मुफाद के मुताबिक लोग सपोर्ट भी करते हैं, अपोज भी करते हैं। इस वक्त आप क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए? पहले जो ये लोगों ने जिस उम्मीदवार को, जो लोग ये कल वोट करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास आई है, जो मालूमात दिख रही है, कहीं ना कहीं ये लोग शिवसेना के उम्मीदवार को वोट करने वाले। तो हमने इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं इनसे कि सौदेबाजी अगर शहर के मुफाद में करते, शहर की आवाम को उससे कोई फ़ायदा होता, शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ चीज़ें होती, या शहर से एमएलसी को वोट देने के बदले में ये होता कि आपका पूरा एमएलसी का फ़ंड शहर के लिए इस्तेमाल होता, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट बोलते जिसको, सियासी तौर से हम ये अपने आप को ये बोलते कि हमको पॉलिटिकली एक बेनिफिट हो रहा है शहरी के होते हुए। तो हमारे कॉर्पोरेटर ने अगर ये किया होता या ये किया है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर नहीं किया तो फिर वहीं जहाँ हम खड़े थे, एक ज़माने से शहर जहाँ खड़ा है, मसाइल के अंबार हैं, मुफाद परस्ती लीडरों के ज़रिए से इस शहर के साथ गुज़िश्ता 50 सालों से हो रही है, आज भी वही है। इसका मतलब इस शहर में कुछ भी तब्दीली नहीं हुई, ना लीडरशिप तब्दील हुआ, ना माइंडसेट तब्दील हुआ। आवाम को आज भी मुसलमान हिंदू बोलकर, फ़िरका परस्त और जाहरियत बोलकर, ये सारी चीज़ें बोलकर मुसलमानों को सियासी तौर से, इसका मतलब आज भी जहनी गुलाम बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा साफ इल्ज़ाम है मुकामी दोनों बड़ी पार्टियों पर कि ये मुसलमानों को अपने फ़ायदे के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल कर रही है और मुसलमानों को जज्बात में लाकर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।